अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक सेंटेंस को हम एनालाइज कर सकते हैं, तोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रामर, सिंटैक्स एंड इंग्लिश लिंग्विस्टिक। एंड फॉर इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि फ्रेज और क्लॉज क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेज हमारे पास क्या होते हैं एंड क्लॉज हमारे पास क्या होते हैं। फ्रेज हमारे पास होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आइदर हैव सब्जेक्ट और वर्ब, यानी हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें हमारे पास या तो सिर्फ सब्जेक्ट हो, ठीक है, या फिर वर्ब हो, दोनों एक साथ ना हो। ठीक है, विल सी थ्रू एग्जांपल इन द नेक्स्ट स्लाइड। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। फ्रेज क्या है? एक ऐसा सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स जिसमें हमारे पास या तो सिर्फ सब्जेक्ट हो या फिर सिर्फ वर्ब हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ऑन द अदर हैंड क्लोज हमारे पास क्या होते हैं? क्लोज हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसका बिल्कुल अपोजिट है। इसमें तो दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो ये इसका टोटली क्या हो गया भाई? अपोजिट हो गया। ठीक है जी, इसका टोटली अपोजिट हो गया। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब दोनों होंगे। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये एक सेंटेंस है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों है। ठीक है जी। हाँ, अगर एग्जाम्पल देखेंगे उससे मज़ीद क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर हम, ये हमारे पास फुल एक सेंटेंस है, अगर हम इसे तोड़ें और देखें कि भाई क्लोज क्या है इसमें और फ्रेज क्या है, चलिए जी देखते हैं। द सन राइजेस अगर हम सिंपल इतना ही ले लें, ठीक है, अगर हम सिंपल ये जो है सेंटेंस को अगर लें द सन राइजेस, तो इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है, तो इसको हमने क्या कह देना है? क्लोज कर देना, क्लोज कह देना। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से जाने कि सिंपल अगर हम सिर्फ दासन ले लें, तो वो दासन क्या हो जाएगा? हमारे पास सिंपल ऑब सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? एक फ्रेज हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम इस सेंटेंस को राइजेस इन द ईस्ट ले लें, तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसमें हमारे पास ये क्या है? राइजेस सिर्फ वर्ब है, तो इसमें हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास सिर्फ वर्ब है, तो इसको हम फ्रेज कह देंगे। दिस होल क्या है? एज अ क्लोज है। ठीक है जी। अगर हम इसे होल भी ना लें, अगर हम इस सेंटेंस को सिर्फ इतना ही ले लें, तो हमारे पास वो क्लोज आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, राइट। बट अगर हम सिंपली ले लें द राइजेस इन द ईस्ट या द सन ले लें, तो हमारे पास फ्रेज बन जाएगा। वाई? बिकॉज इन दिस पीस ऑफ वर्ड्स और सिंपल लाइक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें हमारे पास क्या है? राइजेस सिंपल वर्ब है और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, यानी पता ये चला कि फ्रेजेस में या तो हमारे पास वर्ब होगा या सब्जेक्ट, दोनों नहीं हो सकते, लेकिन क्लोज में दोनों होंगे, तब उसे हम नाम देंगे क्लोज का। चलिए जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द सन राइज इन द ईस्ट, हम इसको हम ढूंढेंगे और देखेंगे, क्योंकि इस ट्री डायग्राम समझने से पहले आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि फ्रेज एंड क्लोज क्या होते हैं। अच्छा जी, द सन राइजेस इन द ईस्ट, हमने इसको तोड़ देना है। ठीक है जी, द सन हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? दासन एक, क्योंकि ये नाउन है ना, सन क्या है? हमारे पास नाउन है और आर्टिकल है दा। ठीक है, आ भी लग सकता है, एन भी लग सकता है अकॉर्डिंग टू द नाउन एंड प्रोनाउन। तो ये, हाँ, ये जो हमारे पहले हमने लिख दिया एस, एस का मतलब होता है सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है जी, वन पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इट कुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इट कुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स और फोर पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस का क्या क्राइटेरिया है? ये द सन हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास है नाउन फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज हमने क्यों कह दी? क्योंकि ये सिंपल एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे बस वर्ब नहीं है। अगर वर्ब भी साथ में होता तो हमने जो है इसको क्या कह देना था? इसे हमने क्लोज कह देना था। अभी किसका फ्रेज है? नाउन का फ्रेज है, तो एनपी स्टैंड्स फॉर नाउन फ्रेज। लेकिन इस नाउन फ्रेज में हमारे पास मजीद क्या चीज़ें हैं? इसमें हमारे पास है आर्टिकल। ए स्टैंड्स फॉर आर्टिकल, आर्टिकल को हम डिटर्मिनर भी कहते हैं, आ एंड दा को डिटर्मिनर भी कहा जाता है। और इसमें नाउन भी है, नाउन के आपके पास सन है और द आपके पास आर्टिकल है। इसी तरह जो अराइजेस है, ये हमारे पास वर्ब है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब फ्रेज। या किसी चीज़ में वर्ब है तो उसको वर्ब फ्रेज कहते हैं। उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, या अगर अलग से भी इसको हम वर्ब को ले तो वर्ब फ्रेज कहलाता है। ये हमने वर्ब, लेकिन कौन सा वर्ब फ्रेज है सेंटेंस में? क्योंकि हम सेंटेंस की एनालिसिस करें तो यहाँ पे है हमारे पास राइजेस। ठीक है जी।
अच्छा जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इन द ईस्ट। अब इन द ईस्ट को हम जो है, क्योंकि ये इन द ईस्ट जो है हमारे पास बेसिकली है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ही है, ठीक है जी। लेकिन ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, राइजिस की, जो कि हमारे पास वर्ब है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर वर्ब की कोई क्वालिटी बता रहा हो तो वो एडवर्ब होता है, ठीक है। तो आप इसे एडवर्ब फ्रेज भी कह सकते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं इसे बेसिकली, लेकिन वह एज अ एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा है, राइट। इन द ईस्ट, ठीक है, क्योंकि आई, इन, एंड, और, एट, विद, ओवर, अक्रॉस, ये हमारे पास प्रेपोजिशन है। इसके बाद जो आता है, ठीक है, उसको हम मिला के प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, राइट। और ये एज ए किसकी क्वालिटी बता रहा है, वर्ब की बता रहा है, तो इसलिए हमने इसका एडवर्ब फ्रेज नाम देते हैं। वैसे यहाँ पे सेंटेंस में आपने प्रेपोजिशनल फ्रेज मेंशन करना है। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज को मजीद तोड़ो कि भाई इसमें प्रेपोजिशन क्या है, पी फॉर प्रेपोजिशन, इन है, आर्टिकल क्या है, डिटर्मिनर क्या है भाई, दा है, हमने लिख दिया आर्टिकल डिटर्मिनर। अच्छा जी, इसमें नाउन क्या है भाई, नाउन हमारे पास एंड फॉर नाउन ईस्ट है, ठीक है जी। अगेन आई एम गोना एक्सप्लेन द सेंटेंस, आई होप के मजीद क्लियर हो जाए। द सनराइज इन द ईस्ट, ये ऐसा है एग्जाम में कि भाई आपने ट्री डायग्राम बनानी है इसकी। सबसे पहले तो आपने लिख दिया एस, जो कि आपके पास है एक सेंटेंस, राइट। फिर उसके बाद आपके पास है नाउन, ठीक है, क्योंकि दासन हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है, क्योंकि हम नाउन है ना। तो इस नाउन में हमारे पास क्या है, आर्टिकल दा हो गया, और नाउन हमारे पास सन हो गया इन अ सिमिलर वे। और ये वर्ब है, तो वर्ब फ्रेज के लिए आप इसमें वर्ब फ्रेज यहाँ सेंटेंस में कौन सा है, राइज है। इन द इज, इन प्रपोजिशन बता रहा है, ठीक है जी, प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। प्रपोजिशनल फ्रेज में हमारे पास प्रपोजिशन क्या है वो हमने लिख दी, डिटर्मिनर क्या है यानी आर्टिकल क्या है वो लिख दिया, नाउन क्या है वो लिख दिया। I hope कि somehow 80% it must be clear. If you are not clear with it, so you can again watch it. Still, if you have any queries, so you can ask in comment section. I will answer. Thank you for watching. Like, share, and subscribe.